हेलो बच्चों लोग, कैसे हो? आई होप सब कोई स्वस्थ मस्त जबरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाई कर रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा बुक के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जो चैप्टर डिटर्मिनेंट चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले का सॉल्यूशन हम लोग 2-3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में उसके आगे का सॉल्यूशन जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आपका बहुत मूल्य बेशकीमती का समय को बर्बाद नहीं करते हुए आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या रहा है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले, मान निकालने के लिए बोल रहा है। बस ऑपरेशन का अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी तरीके से निकालेंगे हम लोग। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं, ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को ऐड करेंगे तो यहाँ से 3 एक आ जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा A B प्लस सी, यहाँ से आ जाएगा B प्लस सी प्लस A मीन्स A प्लस B प्लस सी, और यहाँ भी आ जाएगा C प्लस A प्लस B मीन्स A प्लस B प्लस सी, और यहाँ जो रह जाएगा B प्लस सी, C प्लस A प्लस B, और ये बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में से हम A प्लस B प्लस सी को ले लेते हैं कॉमन। फर्स्ट कॉलम में से अगर A प्लस B प्लस सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बाहर में A प्लस B प्लस सी, और यहाँ रह जाएगा एक 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 B प्लस सी, C प्लस A एंड A प्लस B, और इधर रह जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 3 एक बन चुका है, 2 जीरो बना लेते हैं। इस दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 जीरो बना लेते हैं। तो 2 जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन लगा देते हैं इसके ऊपर R2 माइनस R1, और इसके ऊपर R3 माइनस R1। ये जो बन जाएगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा A प्लस B प्लस सी बाहर में, और ये तो वैसे ही रह जाएगा A B प्लस सी A स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1, तो एक में से एक चला जाएगा 0, C प्लस A माइनस B प्लस सी, C और C तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा A माइनस B, और ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से R3 माइनस R1 पर एक माइनस एक क्या हो जाएगा, 0। A प्लस B माइनस B प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B कैंसिल, A माइनस सी, और ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। बाहर में A B C, A प्लस B प्लस सी है, 1 0 0, तो बाहर में आ गया आपको A प्लस B प्लस सी, और इधर है 1 0 0, हमें भी इधर आया हुआ है B प्लस सी A स्क्वायर B प्लस सी A स्क्वायर, और इधर A माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इधर आया है A माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। A प्लस B प्लस सी इधर रहने देते हैं। ठीक है, 1 B प्लस सी A स्क्वायर, ये 0। अच्छा, A माइनस B तो ये ठीक है, और यहाँ से ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को हम कर लेते हैं B माइनस A इंटू B प्लस A, और इसमें 0 A माइनस सी यहीं रहने दीजिए, और इसको C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को C माइनस A इंटू C प्लस A। तो देखते हैं सेकेंड कॉलम से, यहाँ A माइनस B है, यहाँ B माइनस A है,
इसको भी a माइनस बी बना लेते हैं माइनस कॉमन करके, तो यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। और ये c माइनस ए है, इसको भी माइनस कॉमन लेकर के c माइनस ए बना लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, एक b प्लस सी ए स्क्वायर 0 a माइनस बी। इसमें से माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी बी प्लस ए 0, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा c माइनस ए, और ये क्या है c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब हम सेकेंड रो से a माइनस बी को कॉमन कर लेते हैं और थर्ड रो से c माइनस ए को कॉमन कर लेते हैं। ये फाइनली कुछ इस तरह से दिखने लगेगा हमको। a प्लस बी प्लस सी तो बाहर में पहले से था ही, सेकेंड रो से हम लेकर आ रहे हैं a माइनस बी को, और फिर लेकर आ रहे हैं हम थर्ड रो से c माइनस ए को। ये जो डिटर्मिनांट बन जाएगा ये 1 b प्लस सी ए स्क्वायर, और यहाँ से ये 0, a माइनस बी को कॉमन लिए हैं तो 1, यहाँ से a माइनस बी कॉमन गया है तो माइनस बी प्लस ए, और यहाँ से 0 माइनस 1 कॉमन गया हुआ है, c माइनस ए कॉमन गया हुआ तो माइनस 1 और c माइनस ए, यहाँ से हो जाएगा c प्लस ए, कुछ इस तरह से। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग। तो बाहर में क्या है a प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी सी माइनस ए। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो +1 इसके लिए चिन्ह, रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो 1 माइनस बी प्लस ए माइनस 1 सी प्लस ए। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी सी माइनस ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 में c प्लस ए तो 1 c प्लस ए, माइनस माइनस तो प्लस, और फिर ये माइनस साइन, ये हो जाएगा b प्लस ए। तो यहाँ से a और a तो कट जाएगा, बच क्या जाएगा, a और a तो कटेगा, बच जाएगा c माइनस बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और c माइनस ए, और यहाँ से c माइनस बी यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन करके बाहर कर देते हैं, तो माइनस कॉमन करके अगर हम बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये a माइनस बी, ये c माइनस बी बन जाएगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो b माइनस सी, और ये c माइनस ए। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद यही होना चाहिए। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये है b प्लस सी प्लस ए माइनस बी ए बी सी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले तो हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करने पर यहाँ बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये रह जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और उसके बाद यह रह जाएगा a b c। फर्स्ट कॉलम में से हम अगर ए बी सी को कॉमन कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन आया, ये हो जाएगा 1 1 1 a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये हो जाएगा a b c। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो दो टर्म है ना, हम क्या करते हैं सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। C2 अभी देखो एक एक तो आ गया है, 2 0 बना लेंगे, लेकिन यहाँ से और इसको सिंपल हम कर सकते हैं, इसलिए हम C2 माइनस C3 कर लेते हैं, जिससे ये टर्म भी सिंपल हो जाएगा।
बन जाएगा, बाहर में है ए प्लस बी प्लस सी, ये एक एक एक। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए माइनस बी में से ए जाएगा तो ए तो कैंसिल, माइनस बी बच जाएगा, माइनस बी, और यहाँ से माइनस सी, और यहाँ से माइनस ए, और ये हो जाएगा ए बी सी। अब देखते हैं सेकेंड कॉलम से माइनस बी कॉमन आ सकता है, कॉमन कर लेते हैं माइनस, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा एक एक एक, ये बी सी ए, और ये ए बी सी। अब हम दो जीरो बना लेते हैं, इसको जीरो बनाने के लिए हम कर लेते हैं R2 माइनस R1। नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पेज पे बाहर में आया हुआ है क्या, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बाहर में आया हुआ है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, अंदर में है यहाँ पर एक एक एक, और ये है यहाँ से बी सी ए और ए बी सी, बी सी ए और ए बी सी, बी सी ए और ए बी सी। अब यहाँ पे दो जीरो बना लेते हैं, पहले इसको भी जीरो बना लेते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगा देते हैं R2 माइनस R1, और इसको जीरो बनाने के लिए R3 माइनस R1। तो फाइनली बाहर में क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये एक बी ए, एक में से एक जाएगा जीरो, सी माइनस बी, बी माइनस ए, और ये हो जाएगा एक में से एक गया जीरो, ए माइनस बी और सी माइनस ए। अब हम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसका क्या निकाल देते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकालेंगे तो बाहर में माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बाहर में तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी है। फर्स्ट कॉलम करेंगे, इसके लिए साइन +1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो बच जाएगा सी माइनस बी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, ठीक है, इस तरह से बचेगा। तो बाहर में है ये क्या, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से एक से गुना होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो सिंपली आई दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए, ये हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस सी ए या सी ए, बी से करेंगे तो माइनस बी सी प्लस ए बी, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ये बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बाहर में ये क्या है, सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी सी प्लस ए बी, और अंदर में बचा है क्या, बी माइनस ए गुना बी माइनस ए मीन्स बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बी माइनस ए का होल स्क्वायर को हम कह सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab या 2ab। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसको देखेंगे तो ये सी स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा इधर से प्लस में सी स्क्वायर है, और इधर पहले प्लस का ये चिन्ह है, बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है, ये सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, मीन्स बाहर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद माइनस सी ए माइनस बी सी प्लस ए बी और माइनस 2ab, तो ये तो हो जाएगा माइनस ए बी, अच्छा माइनस बी सी, और ये माइनस सी ए। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये तो एक फार्मूला होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो फार्मूला है किसका, ये बाहर माइनस है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी का ये तो फार्मूला है। अब माइनस अंदर चला जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस कर देगा, तो ये थ्राइस ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छा तरीका से, सबको क्लियर है। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। ये तो बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑपरेशन करते हैं, C1 C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ देते हैं। देखो तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, A माइनस बी माइनस सी और C माइनस ए, ये तीनों को जोड़ेंगे तो B माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी और प्लस सी कट जाएगा, माइनस ए और प्लस ए कट जाएगा। तो इस तीनों को जोड़ने पर इस ऑपरेशन से ये हो जाएगा जीरो। ठीक उसी प्रकार इस तीनों को भी जोड़ने से यहाँ भी जीरो, ठीक उसी प्रकार से इस तीनों को भी जोड़ने पर यहाँ भी क्या जाएगा, जीरो। और ये B माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा पहला स्तंभ जो है उसका सभी अवयव क्या है, जीरो है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चूंकि C1 का सभी अवयव क्या है, का सभी अवयव अवयव शून्य है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा शून्य। आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक मूल हो तो निम्नलिखित का मान निकालें। बउआ ओमेगा के लिए एक बात याद रखना, ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 11 चैप्टर का ये है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है वो जीरो होता है। 11 क्लास से हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर यही इस पे अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, C1 C2 और C3 को जोड़ देते हैं, या R1 R2 R3 को भी हम जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन अगर यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा ओमेगा 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 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। यहाँ पर देख रहे हैं पहला स्तंभ है उसमें सभी जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सब कोई जानता है क्या होता है, जीरो जीरो जीरो। यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा स्तंभ का सभी अवयव क्या है, पहला स्तंभ का सभी अवयव जीरो है, इस डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा वैल्यू, जीरो लिख देंगे। चूंकि C1 का सभी अवयव क्या है, सभी अवयव शून्य है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो बाबा इसके लिए एक रिजल्ट याद रखना, यहाँ से कह रहा है ए बी सी क्या है, समांतर श्रेणी में। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में होता है तो इसके लिए होता है टू बी बराबर ए प्लस सी, मतलब ए प्लस सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टू बी, क्योंकि ए बी सी क्या है, समांतर श्रेणी में। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम यूज कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए ए प्लस सी आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ने से, मतलब R1 और R3 को जोड़ने से, और टू बी मीन्स क्या कर देंगे, इसमें से दो मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ वेरी गुड। एक ऑपरेशन कर देते हैं R1 प्लस R3 माइनस 2R2, R2 में 2 से गुना करके R1 और R3 को जोड़ते हैं, R2 में 2 से गुना कर लेते हैं। तो देखो तो ये इधर से R1 और R3 को अगर हम जोड़ते हैं तो 2y प्लस 4y 6y और 4 प्लस 6 10, 6y प्लस 10 माइनस 2R2, R2 में 2 से गुना करें तो ये भी हो जाएगा 6y प्लस 10। अरे ये तो जीरो हो जाएगा। अगला क्या है, इस दोनों को ऐड करना है तो यहां से हो जाएगा 12y प्लस 16 माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ये भी वही होगा 12y प्लस 16 12y प्लस 16
और इसमें इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 18y प्लस ए प्लस सी माइनस, इसमें 2 से करेंगे तो 18y प्लस 2b, 2 से गुना कर रहे हैं, और ये सब तो ऐसे ही रह जाएगा। 3y प्लस 5, 6y, अगला है ये 6y प्लस 8, और ये हो जाएगा 9y प्लस b, ये रहेगा 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, और ये 10y प्लस सी। यहाँ से देखो बउआ, तो अगर गौर से देखते हैं, थोड़ा सा इसी में हम जगह बना लेते हैं, इसको यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, नहीं तो रहने दो, इसको जगह बनाते हैं। यहाँ से देखा जाए बउआ, 6y कट जाएगा, 10 और 10 कट जाएगा, ये तो बच जाएगा 0, और यहाँ से 12y प्लस 16, 12y प्लस ये भी कट जाएगा 0, बचेगा क्या, यहाँ से 18y और 18y कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस सी माइनस 2b, तो a प्लस सी माइनस 2b, और यहाँ से ये 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 6y प्लस 8, और ये 9y प्लस b, उसके बाद 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 7y प्लस 9, और 10y प्लस 6, 10y प्लस c। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 2b बराबर क्या होता है, a प्लस सी, क्योंकि a b c किस में है, समांतर श्रेणी में है, तो जहां पर a प्लस सी है उसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2b, तो a प्लस सी की जगह पर अगर हम 2b रखेंगे तो 2b और 2b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0, तो पहला पंक्ति में सभी अवयव क्या हो जाएगा, 0। इसको अरेंज करके लिखो ठीक से, तो इसको यहाँ से ऐसे दिख रहा है, दिखेगा, यहाँ से करते हैं, दिख जाएगा, यहाँ से ये 0, चलो उसी पर ले आते हैं, 0 0 a प्लस सी माइनस 2b, a प्लस सी माइनस 2b ये आया है, और इधर क्या है, इधर है 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, और ये क्या है, ये है 9y प्लस b, 9y प्लस b, और इसमें किधर है, इधर 4 7 10, 4y 6 9, 4y प्लस 6, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, उसके बाद 10y प्लस सी, सी ही शायद है, हाँ सी है। अब यहाँ से इस a प्लस सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 0, a प्लस सी की जगह पर लिख सकते हैं 2b माइनस 2b, ये वही रहेगा, वही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यह रह जाएगा 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस सी। यहाँ पर देख रहे हैं पहला पंक्ति का सभी अवयव क्या गया है, 0, तो कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 लिख देंगे, चूंकि R1 का सभी अवयव 0 है, ठीक है, ठीक, कल समझ में आ रहा है अच्छा से। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के ऊपर, बोला है मान निकालने, इसका मान निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, y प्लस वाई 2y, x प्लस एक्स 2x, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये रह जाएगा y
एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स और वाई। यहां से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में से 2 इंटू एक्स प्लस वाई को हम ले लेते हैं कॉमन। 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया कॉमन, तो बच जाएगा क्या, एक 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 वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स वाई। अब हम दो जीरो बना लेते हैं, इसको जीरो बनाने के लिए हम कर लेते हैं R2 माइनस R1, और इसको जीरो बनाने के लिए R3 माइनस R1। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये एक वाई एक्स प्लस वाई, एक में से एक गया जीरो, एक्स प्लस वाई में से वाई जाएगा तो एक्स, एक्स में से एक्स प्लस वाई जाएगा तो ये माइनस वाई, एक में से एक गया तो जीरो, ये एक्स माइनस वाई, और वाई में से एक्स प्लस वाई जाएगा तो माइनस वाई, वाई में सॉरी माइनस एक्स। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, पहला से कर लेते हैं तो प्लस 1, रो डिलीट कॉलम डिलीट तो 1, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 एक्स प्लस वाई, यहाँ से एक्स और माइनस एक्स गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से मे भी इसका लाइट का फ्लक्चुएशन आ सकता है, आपको सिर्फ यहाँ से देख रहा होगा लाइट में प्रॉब्लम है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया है, मेरा फेस तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये हम कर देते हैं। एक्स और माइनस एक्स को करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसको करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस वाई इंटू ये, तो एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, इधर इस साइड इधर बढ़ाते हैं आगे, ये बाहर में क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो बाहर में माइनस 2 एक्स प्लस वाई इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। -2 एक्स प्लस वाई दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला ही होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका, -2, तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, इसका आंसर हो जाएगा -2 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल इतना क्वेश्चन था। आई होप सब कोई को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, भले मेरा दिख नहीं रहा है चेहरा, लग रहा है कि मोगेम्बो जैसे इनविजिबली हम पढ़ा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छा से इसको फिर से कवर कर लीजिएगा अपने से, और नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।